नमस्कार, मैं भैरवनाथ चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल हंगामा पॉइंट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वह लंबा इंतजार व बेचैनी से भरी रातें व अनिश्चितता की घड़ियां, लगता है उन सबका अंत होने का समय अब नजदीक आ गया है। अगर आप भी उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में से एक हैं, जो इंसाफ की एक किरण सम्मान से जीने के अधिकार के लिए सड़कों पर, धरनों पर, मंदिर मस्जिदों में मन्नतें मांगते रहे हैं, तो आज की यह जांच रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर नीति बनाने वालों के कमरों तक आज एक ही चर्चा गूंज रही है, एक ऐतिहासिक फैसले से पहले कि वो गहरी खामोशी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को अवश्य दबा दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम जो कुछ आपसे साझा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि आपके दशकों के संघर्ष के इतिहास का वह निर्णायक अध्याय हो सकता है, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की कमेटी ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। क्या सचमुच आपके बैंक खाते में न्यूनतम पेंशन के रूप में 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता मिलने वाला है? क्या वर्षों से चले आ रहे इस आंदोलन के प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत जी की तपस्या आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या सरकार ने पेंशन के रूप में 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता मिलने वाला है? भोगियों की मुख्य मांगों को मान लिया है। आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और विश्वसनीय सूत्रों की बात करेंगे जो आपकी सारी उम्मीदों को नई उड़ान दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिछले कई सालों का सफर याद कीजिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अगुवा कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा था, यह लड़ाई अब आमने सामने की है। या तो हमें हमारा हक मिलेगा, या फिर देश भर में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और लगता है इसी दबाव और नैतिक जिम्मेदारी ने आखिरकार अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। पेंशन भोगियों की नाराजगी जो एक सामाजिक भूचाल का रूप ले सकती है, को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया है और इसे जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं, जबकि अनुसार आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब सबसे बड़ा, मैं आपको सबसे बड़ा प्रस्ताव में लगता है, और इसे जल्द में बड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा करते हैं, जब से बड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर बड़ा मंत्री पर बाज, बड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी ने मौतुलंती मरकारी, बड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी ने, बड़ा मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर सवाल जो हर पेंशन भोगी के दिल और दिमाग में घूम रहा है, क्या उनके खाते में यह बढ़ी हुई रकम आनी शुरू हो जाएगी? सोशल मीडिया पर तो एक के बाद एक दावे की बात छाई हुई है। कहीं कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच लंबी 12 में दुनिया के बाद छो रहा है। क्या उनके खाते में बढ़ाना की बात छाई हुई है? 12 में दुनिया के बाद बना सकती होती है, 12 में दुनिया के बाद बना सकती होती है, जिसके बाद बना सकती होती है, क्या सकती होती है, जिसके बाद बना सकती होती है, कि सरवाने से बाद बना के बाद बना सकती होती है, के बाद बना सकती होती है, कांग्रेस सकती होती है, जो कहा बैठकें हो चुकी हैं और सहमति बन गई है। वहीं कमांडर अशोक रावत जी का रुख स्पष्ट और पक्का है। उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, हमें कागजों पर लिखे वादे नहीं, बैंक खाते में आई हुई रकम चाहिए। अगर 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, लेकिन महंगाई बंधन, उन्हें कहा है कि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। वहीं कमांडर अशोक रावत जी का रुख सरकार बंधन में, वही बंधन में कागरों को जरूर के पैसे तल 12 से कि 7,500 लागू नहीं हुआ तो हम करो या मरो वाली मनोदशा के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इस बार के संकेत पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और ठोस लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार इस बार पेंशन भोगियों को नाराज करने का मन नहीं रखती। न सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बकाया भुगतानों यानी एरियर्स पर भी बड़े अपडेट आने की संभावना जताई जा रही है। यह एक व्यापक समाधान की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और निर्णायक दबाव की, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक बंद कमरे में हुई बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, पेंशन भोगियों की खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझो। उन्होंने एक आखिरी समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा, पेंशन भोगियों की खामोशी को लेकर के 7 साल में लेकर के लिए बातें करूंगी, कोशिश करूंगी, करे कि सरकार को लेकर के समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा, पेंशन भोगियों की खामोशी को लेकर के साथ करके साथ तरफ फिरा लेना रहा है, करके साथ ही ना रहा है। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगों 7,500 न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और गैर ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल करना को पूरा नहीं किया, तो देश का पहिया जाम के साथ साथ कोष शामिल करने को मिलता है। 200 से बात करने के 62 प्रदेशों के
बाद बेदी को शामिल करना के बाद भी के लिए जैंडिया सारमानकर के बाद भी के लिए जाम के सामने से बरमान करने को मिलता है कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार का संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितना अलग और विस्तृत हो सकता है? क्योंकि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के युवा सदस्य, उनके बच्चे और पोते पोतियां भी संघर्ष में कूदने को जानता है। और इस बार के परिवार के युवा सदस्य में जानता है कि इस बार के परिवार के संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितने संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितने संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितना अलग और विस्तृत हो सकता है। क्योंकि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं तैयार हैं। यह केवल पेंशन की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि परिवार के सम्मान और बुजुर्गों के प्रति सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई है। यह एक पीढ़ीगत आक्रोश का रूप ले चुका है। अब आपके मन में सहज ही सवाल उठेगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में यह ऐतिहासिक कदम उठाएंगे? क्या 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की घोषणा होगी? राजनीतिक गणित, चुनावी माहौल और पेंशन भोगियों की बड़ी नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और शीर्ष नौकरशाही से मिल रहे संकेत निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। सूत्र बताते हैं कि श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है सरकार इसे किस्तों में लागू करने का रास्ता अपनाए, लेकिन होने वाली कोई भी घोषणा निर्णायक और ऐतिहासिक हो सकती है। क्या मोदी सरकार इस सबसे बड़े संभावित तोहफे से करोड़ों बुजुर्गों का विश्वास और दिल जीत पाएगी? रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की किरण पहले से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार दिखाई दे रही है। इसका एक कारण है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वे संकेत जिन्होंने पेंशन भोगियों के बीच एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। हालांकि सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का अभी सभी को इंतजार है, परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बात में सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का संचार किया है। परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बात में सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का संचार किया है। परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बात में सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का संचार किया है। परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बात में सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का संचार किया है, जिसके परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि बात में सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का संचार किया है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के मंचों से लेकर आम जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सचमुच 7,500 स्वागत में करने को लेकर भोगियों के बीच जो अपने करा 95 के तहत में लगातार रहेगा ही देगा, प्लस महंगाई भत्ता उनके खाते में ट्रांसफर होगा, और अगर होगा तो किन शर्तों और नियमों के साथ? क्योंकि इस पूरी लंबी और कठिन जंग में नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है कमांडर अशोक रावत का। उन्होंने सालों तक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज को सड़कों पर आशन करते हैं कमांडर ये भी 24 से लेकर संसद के दरवाजों तक पहुंचाया। उनका मूल मंत्र रहा पेंशन भीख नहीं हमारा अधिकार है, और यही दृढ़ विश्वास और अटल संघर्ष का दबाव आज साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक रावत जी की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 तय करना, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ना और पुराने समय से चली आ रही विसंगतियों और अन्यायों को दूर करना शामिल था। और अब खबर यह है कि इन्हीं मांगों पर सहमति बनने की दिशा में ठोस और निर्णायक बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें, उम्मीदों के बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों करना संभव पर बातचीत हो चुकी है, और पुराने समय के बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें, उम्मीदों के बातचीत हो चुकी है, और पुराने समय से चली आ रही विसंगतियों और अन्यायों को दूर करना शामिल था। लेकिन दोस्तों कारा महंगाई भत्ता जोड़ना करना बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों की विसंगति बनने की दिशा में बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें, लेकिन दोस्तों सावधान रहें, लेकिन दोस्तों सावधान रहें कि बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें, लेकिन दोस्तों सावधान रहें कि बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें कि बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान बीच अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि रहस्य अभी खुला नहीं हुआ है। अशोक रावत जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी सभी मांगे पूरी तरह से और बिना किसी कटौती के लागू नहीं होती, अगर किसी भी स्तर पर कोई समझौता या देरी पर आ रहे हैं कि सिरवर कर रहे हैं कि अगर समर्था कर दे रहे हैं कामन नहीं होती, कि सिरवर कर दे रहे हैं कि सिरवर कर दे रहे हैं, कि सिरवर कर दे रहे हैं कि परारत दे रहे हैं, या करते कर दे रहे हैं कि सिरवर कर दे रहे हैं कि सिरवर कर दे रहे हैं, कि कोशिश की गई तो आंदोलन फिर शुरू होगा, और इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, संगठित और तीव्र होगा। हालांकि इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वे यही इशारा करते हैं कि सरकार कम से कम 7,500 प्लस महंगाई भत्ते वाली मूल मांग पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिखती। कारण स्पष्ट है, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों तरह का दबाव इस वक्त अपने चरम पर है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है, वे थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे एक बड़ा सामाजिक संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष का स्वाभाविक और न्यायपूर्ण परिणाम बता रहे हैं। लेकिन एक आम पेंशन भोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक सवाल यही है कि उसके खाते में पैसा कब आएगा और कितना आएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में 7,500 और महंगाई भत्ता भी शायद ही एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए पर्याप्त
प्राप्त हो, लेकिन मौजूदा हालात में यह एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसी उम्मीद और आशंका के बीच हर पेंशन भोगी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के संदेश घूम रहे हैं, यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर कोई बढ़ी हुई पेंशन राशि सिमरल आईना राशन का पंजा में की है, वही क्या कर अंथा राशिना भारत पर वीडियो में कंपनी को कर रहे हालात में समर पर बार है। उसके बाद बनाने के बाद भारत पर वीडियो में कंपनी के सरकार इसके भारत के संदेश घूम रहे हैं। वो कंपनी के बाद भारत पर वीडियो में कंपनी को कंपनी के सरकार एक परिवार बनाने के लिए कंपनी के सरकार आशिन का पंजा में संबंधर के संदेश घूम रहे हैं। का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि दिखाई देती है तो यह केवल एक वित्तीय अपडेट नहीं होगा, बल्कि दशकों के संघर्ष, लगातार धरनों, अनशनों और याचिकाओं की ऐतिहासिक जीत होगा। और अगर किसी कारणवश फिर से कोई देरी हुई तो अशोक रावत जी के शब्दों में आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठेगी और इस बार वह जंगल की आग बनकर फैलेगी। इसीलिए आने वाले कुछ दिन ईपीएस 95 पेंशन योजना के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन माने जा रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह के वादी के सरकार में बत्ती को करने लगातार के अपरा बताली के वादी के पारन के बारे में दे सकते हैं। इसीलिए आने वाले कुछ दिन आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठेगी। यह आसे राजू का रिखास से करने के बादी के बारी में दे सकते हैं। यह आसे राजू का री करने के बादी के बारी में बड़ा बताली। पूरी स्थिति को हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। अगर आप खुद या आपके परिवार में या आसपास कोई ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो ईपीएस 95 न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि फैसला बेहद करीब है। और इस बार कहानी एक नया और सुखद मन इसाले करते हैं। महाराष्ट्र को समर्थन मिलते हुआ था, सभी समर्थन मिलते हुआ था, वो तो दोनों कर्मे पर समर्थन मिलते हुआ महाराष्ट्र को करते हुआ था। और इस बार कहानी एक नया और सुखद मिलते हुआ, ये जिसके बारे में तमाम दोनों करते हुआ था वो बथान को समर्थन मिलते हुआ था और बात करते हुआ था कि नया और तो समर्थन मिलते हुआ था और बात करते हुआ था ये लगातार बनाने को करते हुआ था, मोड़ लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में दिए गए एक बहुत बड़े संकेत ने इस आग में घी का काम किया है। उस संकेत के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के खातों में 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जमा होना शुरू होता जाना चाहिए था। इस एक टिप्पणी ने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच उम्मीदों की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन सवाल वही पुराना और कड़वा है, क्या यह वास्तव में होने वाला है या फिर यह भी उन्हीं खोखले वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो हर बड़ी करबड़ सार पर यह गरा है। क्या देश के बाद बनाने के बीच उन्होंने करबड़िया गरा है, ये पता के लिए कोत्र बनाने के साथ साथ जाने में बीजेपी ये नहीं करबड़ा है या फिर ये बीजेपी ये नहीं करबड़ा है, तारीख से पहले दोहराए जाते रहे। सूत्रों के अनुसार सरकार के भीतर इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर तेज गति से बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि निर्णय लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन दूसरी ओर वही पुराना कर्मे आ रही है। तारीख से पहले दोहराए जाते रहे, वही पुराना कर्मे आ रहे बात लेके पार बारी जा रहे से 2000 बात लेके इस मुद्दे पर लगातार बैठ के खड़ा नहीं है। 2000 बात लेके बाद में बात, लेकिन दूसरी ओर वही पुराना कर्मे आ रही है। वही पुराना कर्मे आ रहे बात लेके इस मुद्दे पर लगातार बैठ के खड़ा नहीं है। तंत्र वही लाल फीता शाही भी मौजूद है जो किसी भी बड़े बदलाव में देरी का कारण बनती आई है। ऐसे में पेंशन भोगियों का तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। उनका एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा है। बिलों का ढेर, बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उन पर लगातार भारी पड़ रही हैं। ऐसे में यह संभावित वृद्धि उनके लिए सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है।